जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जेवर में ये अपनी तरह का पहला लेवल 3 NICU है, जिसमें हमारे पास 6 to 7 बेड्स हमने लगा रखे हैं NICU में। सारी लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, 2-3 वेंटिलेटर हैं हमारे पास डेडिकेटेड नियोनेट वाले, और उसके अलावा बबल CPAPs हैं, हाई फ्लो मशीन्स हैं, और वार्मर्स हैं, मॉनिटर्स हैं। जो डेडिकेटेड न्यूबॉर्न के लिए डिफरेंट मॉनिटर्स चाहिए हैं हमारे पास, डेडिकेटेड न्यूबॉर्न के लिए ट्रेंड स्टाफ है। तो दोस्तों, मैं इस वक्त न्यू जेवर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के NICU में हूँ, यानी कि जो नवजात शिशुओं के लिए ICU होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि मित्तल। आज आप लोगों को अपना एक नवजात शिशुओं के लिए जो शीशा जिसे बोल देते हैं, या फिर सांस वाली मशीन वेंटिलेटर जिसे बोल देते हैं, या फिर वार्मर फोटोथेरेपी जिसे बोल देते हैं जब पीलिया बढ़ जाता है, या फिर लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ जो लेवल 3 जो सबसे उच्चतम ICU की श्रेणी होती है, उस ICU में लेके आया हूँ। दोस्तों, आज एक बार फिर न्यू जेवर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में हैं। दरअसल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल में जब भी कुछ नई अपडेट्स होती है तो हम आपको उससे रूबरू कराते हैं। तो आज इस हॉस्पिटल में कुछ नई अपडेट्स हैं जिनके लिए आज हमने डॉक्टर साहब से बात करनी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि मित्तल। आज आप लोगों को अपना एक नवजात शिशुओं के लिए जो शीशा जिसे बोल देते हैं, या फिर सांस वाली मशीन वेंटिलेटर जिसे बोल देते हैं, या फिर वार्मर फोटोथेरेपी जिसे बोल देते हैं जब पीलिया बढ़ जाता है, या फिर लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ जो लेवल 3 जो सबसे उच्चतम ICU की श्रेणी होती है, उस ICU में लेके आया हूँ। हमारे पास बच्चों को जो पैदा होते हैं उनके लिए रिससिटेट करने के लिए उनके लिए बड़ा अहम वो टाइम होता है जिस टाइम वो पैदा होते हैं, और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन के बीच में बहुत कम टाइम बचता है। तो उसके लिए मैंने एक ये NICU रेडी करवाया हुआ है कि कोई भी बच्चा आए, सुविधाओं के अभाव में उसके साथ दुर्घटना ना हो। गांव देहात का हमारा क्षेत्र है, लोग बाग गांव में घर पे भी दाइयां डिलीवरियां कराती हैं, आसपास जहां सुविधा नहीं है वहां भी डिलीवरियां होती हैं। अगर किसी बच्चे को परेशानी है तो हम मदद के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार हैं। हर टाइम डॉक्टर साहब बच्चों वाले, हर टाइम डॉक्टरों की टीम, और हर टाइम पूरे के पूरे इक्विपमेंट्स जो भी आपको बड़े से बड़े अस्पताल में नवजात शिशु के लिए जो ICU होता है, वो सारी सुविधा हमारे पास है। आप देख सकते हैं ये वार्मर है, फिनिक्स कंपनी के वार्मर हैं, मेड इन जर्मनी मेके का वेंटिलेटर है जिससे सांस दी जाती है। बाकी सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है इस ICU में। तो दोस्तों, न्यू जेवर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में बच्चों के लिए खास सुविधा के चलते NICU प्रारंभ हो चुका है, जिसकी सुविधाएं लगातार मिल रही हैं। डॉक्टर अवनेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस हॉस्पिटल में। बात करेंगे उनसे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और जेवर में लेटेस्ट टेक्निक के साथ ये NICU शुरू हुआ है, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए, जेवर में ये अपनी तरह का पहला लेवल 3 NICU है, जिसमें हमारे पास 6 to 7 बेड्स हमने लगा रखे हैं NICU में। सारी लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, 2-3 वेंटिलेटर हैं हमारे पास डेडिकेटेड नियोनेट वाले, और उसके अलावा बबल CPAPs हैं, हाई फ्लो मशीन्स हैं, और वार्मर्स हैं, मॉनिटर्स हैं। जो डेडिकेटेड न्यूबॉर्न के लिए डिफरेंट मॉनिटर्स चाहिए हैं हमारे पास, डेडिकेटेड न्यूबॉर्न के लिए ट्रेंड। डॉक्टर साहब, NICU शुरू हुआ है, क्या हमारे यहाँ गायने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें खास हैं? हाँ, गायनिक की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेबर रूम है हमारे पास, ऑपरेशन थिएटर है, नॉर्मल डिलीवरीज भी होती हैं, और सिजेरियन ऑब्वियसली होती ही है। कई सारे ऑपरेशन तो यहाँ होते ही हैं, तो उसी तरह गायनी से रिलेटेड जो सर्जरीज हैं वो भी होती हैं। नॉर्मल डिलीवरीज तो ऑब्वियसली हैं यहाँ पे भरपूर मात्रा में। डॉक्टर साहब, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यदि उन्हें अपने बच्चे से संबंधित कोई भी समस्या है तो वो इस हॉस्पिटल में क्यों आएँ? देखिए, एक तो बच्चों से संबंधित कोई भी छोटी मोटी भी अगर प्रॉब्लम है, बुखार है, लूज मोशंस लगे हैं, कोई सांस की तकलीफ़ हो रही है, तो होता क्या है, जेवर में लोग अपने गांव-गांव में अनरजिस्टर्ड डॉक्टर से ही, जिनको हम झोला छाप कहते हैं, तो उनसे इलाज कराते रहते हैं। और उन्हें ये जानकारी अब होनी चाहिए कि उनके आसपास भी वेल सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं जिनके पास लाइसेंस है, उनसे आकर इलाज कराएं, सही जानकारी लें। और NICU के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ ज़्यादातर जो भी डिलीवरीज होती हैं
उसके बाद से वो प्रॉपर केयर, अगर क्रिटिकल केयर चाहिए उनको, तो वो या तो नोएडा तक जाना पड़ता है उनको, और वो ट्रांसपोर्ट 1-1.5 घंटे का है। उतने में बच्चा जब मेरे पास वहाँ पहुँचता है तो बहुत ख़राब हो चुका होता है। कई बार उसको सर्वाइव कराना मुश्किल हो जाता है सिर्फ डिस्टेंस की वजह से। सर्वाइव कर भी गया तो ब्रेन डैमेज इतना होता है कि वो आगे की लाइफ उसकी डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो उसी चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है अगर हम नियर बाई एक लेवल 3 NICU में इमीडिएटली ले जाएं बच्चे को, जहाँ पे सारी वो इलाज मिल सके जो आपको नोएडा में मिलने वाला है। तो इस एंगल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक सेटअप है जिसमें कि आप सही समय पर पहुंच सकते हैं, सही इलाज आपका विदिन मिनट्स शुरू हो सकता है आपके नज़दीक। डॉक्टर साहब, टाइमिंग क्या रहती है आपसे? यदि किसी को मिलना हो तो क्या टाइमिंग रहेगी? देखिए, ऐसे तो मॉर्निंग का टाइम रहता है मेरा OPD का, और उसमें राउंड वगैरह भी ले लेता हूँ, और इन बिटवीन अगर पेशेंट्स आते हैं, सिक आते हैं, तो मैं आके देख लेता हूँ। और टीम है मेरी यहाँ पे। वैसे देखिए, कोई भी सेटअप चलाने के लिए, लेवल 3 NICU या ICU चलाने के लिए आप अकेले नहीं कर सकते हैं, आपको एक टीम चाहिए होती है। आप डेडिकेटेड टीम, पीडियाट्रिक्स के लिए, NICU के लिए डॉक्टर्स की टीम, वो टीम है हमारे पास यहाँ पे। तो राउंड द क्लॉक सारी पीडियाट्रिक सेवाएं अवेलेबल हैं। हाँ, वो दे आर सुपरवाइज्ड बाय मी। अगर मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं भी रहता हूँ तो आई एम इन्वॉल्व इन दी प्रोसेस, एंड मेरे एडवाइस पर ही होता है। तो ट्रीटमेंट तो 24 आवर्स हो जाएगा किसी भी प्रॉब्लम का। मुझसे स्पेसिफिकली मिलने के लिए मॉर्निंग का टाइम ज़्यादा सही है, और कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस कुछ ऐसा होता है तो मैं विजिट करता हूँ। मतलब ज़रूरत पड़ने पे आप तुरंत आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। तो डॉक्टर अवनेंद्र सिंह हैं। सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक लगभग समय रहता है इनका जेवर न्यू हॉस्पिटल में विजिट का। तो यदि आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस समय पर आ सकते हैं और परामर्श कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि मित्तल, न्यू जेवर हॉस्पिटल से। आज आप लोगों को बड़े खुशी के साथ बता रहा हूँ कि आपके सपोर्ट के द्वारा जो हमने CT स्कैन मशीन लगाई है, उस पे हमने आयुष्मान के मरीज़ों के लिए, जो सरकारी एक व्यवस्था है, उसमें आयुष्मान में CT स्कैन सब पेशेंट के लिए फ्री कर दिया है, निःशुल्क। दूसरा, हमारे यहाँ पे NICU जो हमने लास्ट टाइम चालू किया था, उसमें तब से अब तक करीबन 20 बच्चे जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, वेंटिलेटर पे आ गए थे, वो हमने ठीक करके भेज दिए। आज भी एक बच्चा वेंटिलेटर पे है। तो जो सुविधा आपको नोएडा, दिल्ली में वेंटिलेटर की बड़े अस्पतालों में नवजात शिशु के लिए मिलती थी, वो अब हमारे यहाँ पे सुचारू रूप से चालू हो गई। तीसरा, मेरा जो प्राइम काम है घुटने कूले बदलना, उसके मरीज़ आ रहे हैं, अपना काम करा रहे हैं, और काफ़ी खुश हैं। इन्हें देख के काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। ये जो बाबूजी अभी हमसे मिले थे, ये इनके बच्चे का एक्सीडेंट कहीं पे हुआ था बहुत दूर, वहाँ से ये मेरे विश्वास पे यहाँ लेके आए थे। उसके बाद सर में भी चोट थी, शुगर भी था, BP भी था, खून भी बहुत निकल गया था। तो सब चीज़ें मैनेज करके काफ़ी बड़ा ऑपरेशन इनका हड्डी का हमने किया, और ये बिल्कुल स्वस्थ है। हमारे यहाँ पे जो आप दिल्ली, नोएडा जाके बड़ी सुविधाएं, पित्त की थैली की पथरी या फिर गुर्दे की पथरी बिना चीरे की, टोटल बिना चीरे, बिना एक भी टाँके की, जिसको RIRS बोलते हैं, बड़ी लेज़र मशीन द्वारा, वो सुविधा भी चालू हो गई है मैक्स और वोटिस के डॉक्टर्स के द्वारा ही। उसके अलावा पिछले करीबन 3 महीने में जैसे लोगों को पता लगा है कि CT स्कैन अवेलेबल है, तो जो गंभीर मरीज सर की चोट के आते हैं उनको भी काफ़ी लाभ मिल रहा है। उनको हमने समय रहते ऑपरेशन करा के ठीक करके भेजा है यहाँ से। मेरा मैसेज यही है, अगर आपको कोई परेशानी हो जाए तो न्यू जेवर अस्पताल कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा है। मेरी पूरी टीम, हर प्रकार के डॉक्टर, दिमाग से लेके, हड्डी से लेके, पेट से लेके, दिल के, सब चीज़ों में फुल टाइम अवेलेबल है, और आपके लिए बिल्कुल प्रयासरत है।